हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और 12th जो भी हो, अगर आपका एग्जाम हिंदी का हो रहा तो हिंदी ग्रामर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्लास से आप रिलेशन रेट हो, चाहे 9, 10, 8 जो भी हो, बिकॉज ग्रामर जो है सभी क्लास के लिए इक्वल होता है, बराबर होता है। तो आज हम इस वीडियो में 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम में भी इस तरह सवाल आ जाए, इसी प्रकार सवाल। क्योंकि ग्रामर में जो टॉपिक दिया टॉपिक से ही सवाल आना है, वही टॉपिक से सवाल आना है, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा के घंटा वाला बटन दबाइएगा ताकि आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिलेगा सबसे पहले। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जिस वर्ण का उच्चारण जो है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं या व्यंजन वर्ण या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे कहते हैं स्वर वर्ण, है ना। और अगर सहायता से हो, दूसरे वर्ण की सहायता से हो तो उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। ओके, चलिए आगे सवाल है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ये सवाल पूछा भी गया है। वर्णों के समूह को जो बोला गया क्या? वर्णमाला। देखिए माला मतलब समझ रहे हैं ना, माला, माला क्या होता है? फूलों का समूह, है ना। तो यहाँ पे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऐसा सवाल 1 से 2 आपको मिल सकता है, किसी का भी उच्चारण स्थान बोल दे ता वर्ग। तो देखिए ता, था, दा, धा, देखिए कहां से निकल रहा? दांत से टच हो रहा। ता, था, दा, धा, है ना जी। होस्ट है तो होस्ट है क्या? पा, फा, बा, भा, मा, का, खा, गा, घा, देख रहे कंठ से निकल रहा, है ना। चा, छा, जा, ये सब देखिए मूर्धा हो गया। ये सब याद रखिएगा, इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे है छा, यानी कि जो देख रहे हैं ना, ये छा जो है ये भी छा है, ये त्रा है, ये ज्ञा है। ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ये व्यंजन है। तो ये तीनों जो है ना, ये है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्यों? इसलिए संयुक्त व्यंजन ये तीनों है क्योंकि इसमें देखिए, इसमें एक चीज आपको देखने को मिला, जो छा है ना, छा में क्या होता है? का और तलव्य शाह मिला हुआ है, ये दोनों जुड़ करके जो है छा बना, है ना। जैसे लिखते हैं ना कक्षा, तो KASHA लिखते हैं, है ना। परीक्षा तो परीक्षा, परीक्षा होता है, ठीक है ना, का मिला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। आगे पुस्तक कौन सा शब्द है? तो ये भी आपको पढ़ना है। तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये दोनों तो एक सवाल पूछता ही देता है कि तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। तो पुस्तक जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है शुद्ध व्याकरण का जो शब्द हुआ ना, जो हिंदी में यूज करते हैं व्याकरण वाला शब्द, तत्सम हो गया। जैसे अग्नि हो गया, है ना, जैसे कि कर्पूर हो गया। और अगर तद्भव जो है हम लोग जो बिगाड़ के बोलते हैं उसको, एकदम सरल भाषा में जो बोल देते हैं वो तद्भव हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाक कौन सा शब्द है? नाक यौगिक है, रूढ़ है या योग रूढ़ है? तो देखिए नाक जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका टुकड़ा अगर कर दे तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। अगर नाक को अलग कर दे, ना अलग कर दे, का अलग कर दे, तो ये दोनों बिना अर्थ का हो जाएगा, है ना। और यौगिक बोलते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एकदम शब्द, मतलब जब 2 शब्द का मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा शब्द मिलकर नया शब्द बनता है तो यौगिक शब्द होता है, ठीक है ना। योग रूढ़ अभी नीचे आपको दिखेगा। फूल कौन सा संज्ञा है? संज्ञा से भी एक सवाल पूछेगा, है ना। कौन सा संज्ञा? 1 से 2 सवाल पक्का आने वाला है। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो फूल क्या है? देखो फूल जो है कौन फूल है भाई? पता नहीं चल रहा ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि कौन सा गुलाब का फूल रहता तो होता व्यक्तिवाचक, कौन सा फूल है पता नहीं चल रहा, है ना। तो ये है हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे ईमानदारी कौन सा संज्ञा? देखिए ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो भाववाचक जो होता एक होता है, क्या होता है? जिससे भाव पता चले, तो क्या होगा? ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आगे सवाल है, लंबोदर कौन सा शब्द है? देखिए अब आ गया यहाँ पे, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर को अगर तोड़िएगा तो लंबा जोड़ उदर, है ना, ये दोनों का अर्थ हो रहा है, तो योग रूढ़ होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए लंबोदर जो है, एक्चुअली जो लंबोदर है ना, लंबोदर एक ऐसा शब्द है जिसका मानी कुछ और है, रियलिटी कुछ और मानी दे रहा है ना। लंबा है जिसके उदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना आनन, आनन, सॉरी दशानन बोलते हैं, दशानन। अब दशानन क्या बोलते हैं? दशानन मतलब 10 सिर वाला, लेकिन हम लोग इसका मानी क्या जानते हैं? रावण के मानी। दशानन कौन? मतलब 10 सिर वाला रावण, समझ रहे ना। तो हमारा आंसर इस तरह से, जब शब्द लंबोदर रहेगा, दशानन रहेगा, तो ये सब जो शब्द होगा वो कौन सा शब्द होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। अब यौगिक शब्द कौन सा होगा? जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय,
है ना। तो ये दो यौगिक शब्द हो जाएगा। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना देखिए संज्ञा आएगा जिस संज्ञा को नापा जाए, तौला जाए, उससे दूसरा चीज बनाया भी जाए, उसको बोलते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके डियर, मैं कौन सा पुरुष हूँ? देखिए पुरुष पढ़ना है यानी कि पर्सन पढ़ना है, तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, है ना, और थर्ड पर्सन, ये तो पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो फर्स्ट कौन पर्सन है? उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम मतलब सेकेंड पर्सन, अन्य मतलब थर्ड पर्सन, है ना। तो मैं कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? काल बताना है। काल से भी सवाल पूछा जा सकता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 प्रकार के काल होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा काल है। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? ये जो है वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल है, ठीक है ना। अगर बोलता तुम जा रहे थे तो भूतकाल होता, तुम जाओगे तो भविष्य काल होता। मेरी आवाज समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बोलते हैं, नाक कौन सा लिंग है? लिंग से भी सवाल पूछेगा, कन्फर्म है, इस टॉपिक से सवाल आना ही आना है, लिंग से सवाल। तो नाक कौन सा लिंग है? मेरी नाक टूट गई, है ना, कि टूट गया, मेरी नाक टूट गई। ऑप्शन हमारा बी होगा, स्त्रीलिंग है। आगे कोई विशेषण है, तो विशेषण से भी सवाल पूछा जा सकता है कि विशेषण इनमें से कौन है भाई, है ना। तो कोई परिणामवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। तो कोई जो है ना एक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो नॉन के बदले, संज्ञा के बदले जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम जैसे अगर कोई आदमी जो है दरवाजा खटखटाएगा, मान ली कोई आदमी आया दरवाजा खटखटाया, तो हम क्या बोलते हैं? कोई दरवाजा खटखटा रहा, उसका नाम नहीं बोले हमने, है ना, नाम तो जान भी नहीं रहे। और नाम अगर जानते हैं तो उसके जगह पे क्या बोलते? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नाम के जगह पे क्या यूज करें? कोई। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक, है ना, कर्मधारय समास है, या बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, दिग्गु समास। तो नवयुवक जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। आगे देशभक्ति कौन सा समास है? समास से भी सवाल आना एकदम तय है, एकदम कंफर्म है कि समास से भी सवाल आएगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, पढ़ना ध्यान से। देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे बोलता है पाप सा समास। पाप, अच्छा उल्टा हो गया जी, पाप सा पुण्य, मतलब देखो कौन को सवाल ऐसे बोल रहा, पाप पुण्य, ठीक है ना। पाप पुण्य कौन सा समास है ये बोला जा रहा है, ठीक, उल्टा हो गया, हिंदी से उलट गया। पाप पुण्य कौन सा समास है? देखिए उल्टा हो रहा ना, पाप मतलब अच्छा काम, पुण्य मतलब बुरा, है ना। तो पाप पुण्य कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु, हाँ द्वंद्व समास, सॉरी कौन समास होगा? द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है ना, एक दूसरे के उल्टा के बारे में पता चलता है ना। द्वंद्व समास में क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा के बारे में पता चलता है। जैसे अभी आगे सवाल भी मिलेगा, एड़ी चोटी बोलते हैं ना, एड़ी चोटी लगा देंगे, तो एड़ी अलग है और चोटी जो है अलग है, ठीक है ना। तो ये जब ऐसे जब यहाँ पे मिल रहा पाप पुण्य, तो समझ जाइए कौन सा समास है? पाप पुण्य जो है वो है द्वंद्व समास। क्लियर है? तो मैंने समास के बारे में एक बार बताया भी था, समास की एक वीडियो भी बनाया था मैंने, इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। देखिए मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा? मना कर रहा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया? जैसे बोलते हैं सेंटेंस, बोलते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसको बोलते हैं हिंदी में निषेधवाचक वाक्य। ओके, अगर विधिवाचक होगा तो विधि होगा, आज्ञा होगा तो आज्ञा होगा, संकेतवाचक होगा तो संकेत होगा। जिसमें संकेत दिया जा रहा है, जिसमें आज्ञा दिया जा रहा, तो अलग अलग जो वाक्य के प्रकार हो जाएगा। यथा संभव में कौन सा समास है बाबू? यथा संभव। तो देखिए संभव में यथा जुड़ गया है ना, संभव में यथा जुड़ गया, तो ये हो गया अवयवी भाव समास। क्या हो गया? अवयवी भाव समास। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पदबंध भी आपको पढ़ा, चूंकि पदबंध से भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना, पदबंध से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पदबंध जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन पदबंध होते हैं भाई? तो आपको पता है संज्ञा पदबंध होते हैं, और क्रिया पदबंध होते हैं, क्रिया विशेषण भी होता है ना जी, क्रिया विशेषण भी होता है, सर्वनाम पदबंध होते हैं, सर्वनाम पदबंध होते हैं, और एक हो जाएगा संज्ञा क्रिया विशेषण, और एक तो विशेषण होता है, विशेषण, ठीक है ना, एक क्रिया विशेषण एक विशेषण रहेगा। एक तो सर्वनामिक, इसको बोल सकते हैं सर्वनामिक या अवयव, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के पदबंध होता है। कौन सा अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से अशुद्ध शब्द है एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। अशुद्ध शब्द कौन है?
तो देख रहे एकत्र भी सही लिखा हुआ है, नीरज भी सही लिखा हुआ है, योगीराज है, ये गलती लिखा हुआ है। क्यों? सही कैसे लिखाएगा? सही देखिए कैसे लिखेगा, हर सही कार होगा, ठीक है ना। मंत्रिमंडल में तरा में जो हर्षिकार होता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसमें इनमें से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का, इच्छा मतलब क्या होता है? अब देखो अगर मीनिंग आता तो पता चल जाएगा। लिस्पा, कामना, यातना, स्पृहा। देखिए इच्छा का मतलब लिस्पा भी होता है, लिस्पा मतलब इच्छा होता है, कामना मतलब इच्छा ही होता है, स्पृहा मतलब इच्छा होता है, लेकिन यातना इच्छा का मतलब नहीं है, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द ये जो नहीं है। ओके, आगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? विशेषण है ना, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 6 प्रकार के, या 3 प्रकार के। तो आपको याद रखना है जो विशेषण होता है वो 4 प्रकार का होता है जी, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? विशेषण जो है, हाँ, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण हो गया, परिणामवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, ये 4 प्रकार का हो गया। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या बताओ? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? सवाल पूछा जा सकता है। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। देखिए ऑप्शन क्या होगा? डी वाला सही होगा। आगे, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति हो रहा, मतलब कौन सा कारक है? ओके, तो देखिए पेड़ से फल गिरा मतलब क्या हुआ? पेड़ अलग है और फल अलग हो गया, पेड़ अलग हो गया और फल अलग हो गया, इसको बोलते हैं आपादान कारक। कौन बोलेंगे? आपादान कारक। जैसे बोलते हैं ना पेड़ से चिड़िया उड़ गई, तो पेड़ अलग चिड़िया अलग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो से होगा वो आपादान कारक होगा। आगे है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका, नायकी, नायिका, नायक। क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा सी, नायिका। देखिए ऐसे लिखाएंगे, हर सही कार से लिखाएगा नायिका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, तो ये तो पता ही होगा। देखो यार उल्टा हो गया, ठीक है। ये जो लिखा है, जो दय लिखा ना यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया, ये पता नहीं, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। ये सूर्योदय का क्या होगा? सूर्य जोड़ उदय। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, इसको इधर लिखो, सूर्य जोड़ उदय, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। क्या आप जा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा समास है? क्या में कौन सा हाँ, क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, मतलब कौन सा आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है? ये अवधारण बोधक है। क्या बोलेंगे? सॉरी, ये प्रश्न हो रहा ना, क्या आप जा रहे हैं, ये प्रश्न बोधक हो गया। बोधक कौन सा बोधक है? प्रश्न बोधक है, जिससे प्रश्न पूछा जाए। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या मैं खाता हूं, क्या तुम सोते हो, ये क्या हो रहा? प्रश्न हो रहा। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? निपात जिसे बोधक के बारे में बताते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो काश आज वर्षा होती, क्या हो रहा? ये जो विस्मयादि बोधक हो गया। क्या हो गया? विस्मयादि बोधक, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना जी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे होता है काश करके। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। व्याकरण जानने वाला के लिए एक शब्द कौन है? व्याकरण जानने वाला को व्याकरण विशेषज्ञ बोलेंगे, या व्याकरण पंडित बोलेंगे, या वैयाकरण बोलेंगे, या व्याकरण ज्ञाता बोलेंगे। तो व्याकरण जानने वाला को वैयाकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैयाकरण। जिस पे डॉट जाए ना वही हमारा राइट आंसर होता है जी। जिस क्वेश्चन में जिस ऑप्शन में ज्यादा डॉट होता है ना वही हमारा राइट आंसर हो जाता है कभी कभी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध चुनना है। शुद्ध इनमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? सुषुप्ति या सुषुप्ति? सुषुप्ति। देखिए सुषुप्ति कौन सही है? ऑप्शन हमारा सी। ये जो सही है ना, देखो पहले ये वाला सा होगा फिर ये वाला सा होगा। ऑप्शन हमारा सी। देखिए आगे सवाल है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? अरे यार फिर हो गया। देखो ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये इधर लिखा हुआ है, ऐसे क्यों हो जा रहा है यार? ये जो अन है ना इधर आएगा, ठीक है ना। अरे ये भी इधर आ जाएगा, ये 1, ठीक है 1। तो क्या आ जाएगा? पो जोड़ अन, ठीक है ना, पो जोड़ अन। तो पो जोड़ अन मिलकर क्या बन गया? पवन बन गया। ऑप्शन हमारा बी। जो पहले कभी ना हुआ, जो पहले कभी ना उसको क्या बोलेंगे? अद्भुत, अद्भुत या अनुपम, अपूर्व या अभूतपूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पहले कभी ना हो उसको बोलेंगे क्या? अभूतपूर्व। ऑप्शन हमारा डी होगा राइट आंसर। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द तो खैर आपको याद करना ही है, बहुत सारा याद करना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है उसको याद कीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितना सारा विलोम है उसको देख लीजिए और एक एक्स्ट्रा भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो विलोम का क्या होता है? ज्येष्ठ का उल्टा हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, जिसको ज्येष्ठ बोलते हैं। जेठ है ना, ज्येष्ठ होता है। ऑप्शन सी। श्री गणेश का विलोम क्या होगा भाई? श्री गणेश का विनाश
इत्रिशी, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम होगा इत्रिशी, क्या होगा, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, इत्रिशी। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, ठीक है ना, इत्रिशी। ओके, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इत्रिशी। आगे इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, देखो संज्ञा से मैंने भी 2-3 सवाल दे दिया। भाववाचक संज्ञा कौन है, तो जिसमें भाव पता चले, लड़कपन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है जी। आगे बढ़ते, बहाव शब्द से में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो उपसर्ग प्रत्यय से भी सवाल 2-3-4 सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना। तो बहाव में कौन सा शब्द प्रत्यय है ना, प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो शब्द बाद में जुड़ता आकर के, ठीक है ना। तो देखिए बहा में जो है ना, बह में जो है आव जुड़ गया तो क्या हो गया, बहाव, बोलिए बहाव, है ना। तो आव यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा, देखिए दिखावा, आवा आ रहा ना, तो इसका मतलब ये दिख अजोड़ आवा, दिखावा, भुलावा, चढ़ावा आ रहा है, लेकिन लावा में नहीं आएगा क्योंकि लावा ऑलरेडी एक शब्द है ये, ठीक है ना, ये प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है। ऑप्शन हमारा सी हो गया। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, उपसर्ग, चिरायु, चिरायु मतलब क्या होता है, चिर और आयु, है ना। चिरायु जो है चिर और आयु से मिलकर बना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो कि यहाँ पे लगकर 2 सेंटेंस जोड़ दिया, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। ओके, जब 2 वाक्य जुड़ता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 40 का बी हो गया। आगे पढ़ते हैं, इनमें से कौन हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं, है ना, लिया गया है। संयुक्त वाक्य जो आप समझ रहे हैं ना, संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं, संयुक्त वाक्य में क्या होता है ना जी, जुड़ता है, लेकिन, बट, मैंने पानी पिया और तुमने दूध पिया, तो और लग के जो बनेगा ना वो संयुक्त होगा, यानी कि कंजक्शन वाला होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिश्र वाक्य कहलाएगा। कौन सा इनमें से कौन हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, विराम चिन्ह, मतलब कहने का मतलब कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है, तो विराम, ये सब के सब विराम चिन्ह है, लेकिन ये वाला जो है ना वो अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी ये सब जो है ना हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है, तो जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम, यही तो है हमारा ऑप्शन डी। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, विरोध करना, मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। सिर झुका रहा हूँ, सिर झुकाना तो विरोध करना होगा नहीं। सिर उठा रहा हूँ, हाँ सिर उठाना, है ना, विरोध करना मतलब सिर उठाना, ऑप्शन बी। शाह का कौन सा व्यंजन है, शाह, हा, है ना, शाह, सा, शाह, जब इसको आप इस्तेमाल करते हो, जब बोलते हो तो मुंह से आवाज मतलब उष्मा निकलती है। देखिए शाह बोले तो हीट निकलेगा, मुंह से हीट निकलेगा, हा, सा, शाह, तो ये हीट निकल रहा है, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। आगे है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसको सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, दूजा मतलब दूसरा, मतलब बुरे का और बुरे से संग हो जाना, मतलब कोई बुरा आदमी है और वो भी जाके बुरे आदमी के साथ रहने दोस्ती बना लिया, है ना, उसको बोलते हैं। एक बुरा तो दूसरे उससे भी बुरा नहीं, ये नहीं होगा। बुरे का अच्छे से संग होना नहीं, बुरे का बुरे से संगत होना। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, बोलते हैं ना यार, एक तो तुम बुरा हो और तुम्हारा दोस्त भी वही हाल में है, मतलब उसको बोल सकते हैं एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। नाश कर देना मतलब क्या होगा जी, नाश कर देना का मुहावरा क्या होगा, पानी भरना, पानी में आग लगाना, पानी फेर देना, पानी होना, तो पानी फेर देना मतलब नाश कर देना। पानी होना मतलब क्या समझ रहे हैं, पानी मतलब होना शर्मिंदा होना। अजात शत्रु में कौन सा समास है बताइए फटाफट, अजात शत्रु में कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है। अजात शत्रु में जो है, अजात शत्रु ये क्या है, बहुब्रीहि समास है जी। कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। आगे, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है, मैंने बताया था जब ऐसा सेंटेंस आ जाए निज के लिए, मतलब पर्सनली के लिए जब ऐसा बोला जाए, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तुम स्वयं ही बाजार चले जाओगे, मैं स्वयं इस काम को कर सकता हूं, तो जो स्वयं आप मतलब इससे जो है निजी मामला के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, पता चल रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दास किसका पर्यायवाची शब्द है, दास। दास मतलब क्या होता है, दास मतलब होता है नौकर, नौकर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवक भी बोलते हैं, नौकर भी बोलते हैं, सेवक भी बोलते हैं, तो किसका पर्यायवाची शब्द है, सेवक का। गुण का विलोम क्या होगा बताओ, गुण, लालची, सगुन,
विगुण या दोष, तो गुण का क्या होगा, गुण का होगा दोष। ओके, ऑप्शन हमारा डी होगा, गुण दोष, है ना जी। और आखिरी सवाल है, कौन सा शब्द शुद्ध रूप वर्तनी है, शुद्ध। चलिए ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क, और मुझे होमवर्क करके नीचे इसका आंसर कमेंट करके बताना। तो 50 सवाल यहाँ पे हिंदी ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। इन सभी सवाल को पढ़िए, इसी टाइप का सवाल आएगा, और मे भी ये सवाल भी पूछा जा सकता है क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब तक जो है कितना सही बनाया है नीचे कमेंट करेंगे, और आखिरी वाला सवाल का जवाब दीजिएगा और मुझे बताएंगे कि आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का भी मैं टारगेट रखता हूँ 1500, है ना, 1500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। आप जितने सारे स्टूडेंट हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में आपकी ही भलाई है। और आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो क्या आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ना यार, है ना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप फायदा उठा रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से बने रहे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। टेक केयर, दैट्स ऑल, बाय।